मेरा नाम श्रद्धा है। मैं अखिल को खुद से भी ज़्यादा प्यार करती थी और यही वजह थी कि उसका गंदा व्यवहार भी मेरी आंखें नहीं खोल पा रहा था। बात बात पर उसका गुस्सा हो जाना, एकदम से हाथ उठा देना और ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना, मैं ये सब झेल रही थी क्योंकि मुझे लगता था कि धीरे धीरे वो सुधर जाएगा और शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये मेरी भूल थी और अपने ऊपर होने वाली ज्यादती के लिए मैं खुद जिम्मेदार थी। हमारे रिश्ते की शुरुआत दिल्ली से हुई। पढ़ाई के दौरान वो मुझे मिला क्या, दरअसल वो मेरा सीनियर था और 1 साल के भीतर ही हम रिलेशनशिप में आ गए। खूब बातें होने लगी। मैं जब भी बीमार पड़ती सबसे ज़्यादा परवाह वही करता। मुझे डॉक्टर के पास ले जाने से लेकर दवाई लाने और छोटी छोटी बातों पर हाल चाल जानने तक। ऐसा लगता था कि दुनिया में मेरे सिवाय उसके लिए कोई दूसरी चीज़ मायने ही नहीं रखती है। मैं अपनी सहेली के साथ हॉस्टल में रह रही थी और वो दोनों एक ही जगह के थे। पता नहीं कब मेरी सहेली उसकी बहन बन गई और उसने हर बात पर उसकी इतनी तारीफ की कि मेरी आंखों पर पट्टी बंध गई। रूम में जब भी कोई बात होती, बिना अखिल के बात की शुरुआत ही नहीं होती थी। हर बात में वही रहता था, उससे ही बातें शुरू होती और उस पर ही खत्म होती। पता ही नहीं चला कि मेरे मन के अंदर वो एक हीरो की तरह कब बस गया। बाकी लड़कों से एकदम अलग लगने लगा था। मैं अपनी हर छोटी सी छोटी बात उससे शेयर करने लगी थी। एक दिन भी बात नहीं होती तो मेरे अंदर निराशा का भाव जागने लगता। इस तरह मैं उसके साथ घंटों बिताने लगी। पता ही नहीं चला कब कॉलेज में उसका आखिरी साल आ गया। साल 2015 था। हम फिल्म देखकर लौट रहे थे। दिशा भी साथ थी। हम हॉस्टल ना जाकर सीधे उसके कमरे पर चले गए। ये दिशा का ही प्लान था और मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। खाना बाहर से ही पैक करा कर लाए थे। ड्रिंक, खूब बातचीत और खाना खाने के बाद दिशा दूसरे कमरे में सोने चली गई। अब मैं और वो ही साथ थे। मैं उसकी बाहों में न जाने कितने सपने देखने लगी थी। वो कुछ और ही चाहता था और मैं तैयार नहीं थी। मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। जब उसकी छेड़खानी बढ़ने लगी तो मैं एकदम से गुस्सा हो गई थी और दिशा के साथ दूसरे रूम में जाने लगी। उसको ये बात इतनी बुरी लगी कि वो झटके से बौखला गया। उसने मेरे पूरे शरीर को झकझोरते हुए मुझे वापस खींच लिया और जोरों से एक चाटा जड़ दिया। आंखों में बस आंसू ही बहते रहे। कुछ समझ में नहीं आया। दिमाग सन्न रह गया था। बिस्तर पर वो मेरे शरीर को नोच रहा था और मैं बेजान और बेसुध पड़ी थी। एक मन होता कि जोर से चिल्लाऊं, खूब रोऊं और कोई भारी चीज उसके सिर पर मारकर दिशा के पास चली जाऊं। मैं अंदर से टूट गई थी और उसे बस अपनी भूख मिटानी थी। मेरे आंसू, बेसुध पड़ा शरीर और सिसकियां, उसे किसी चीज से मतलब नहीं था। उस रात 4 बजे तक मैं रोती रही और उसने एक बार भी मुझे नहीं मनाया। उल्टा वो बिस्तर पर सो रहा था। अगले दिन मैंने दिशा को सारी बातें बताई और उसने जो बोला, मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसका कहना था कि रिलेशनशिप में ये आम बात है, भूल जा। 1 हफ्ते तक मैं इतना गुस्सा थी कि उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। लेकिन फ़ोन और मैसेज में उसका भोलापन, माफ़ी के मैसेज और बार बार फ़ोन करना, पता नहीं क्या हुआ, मैं उससे अपने रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं कर पाई। कई बार ऐसा ही हुआ। वैसे वो नॉर्मल रहता, लेकिन जब उसका मन शारीरिक संबंध बनाने का होता, वो अजीब सा हो जाता था। हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करता, गालियां देने लगता। ऐसा ही चलता रहा और वो दिन भी आ गया जब कॉलेज में उसकी विदाई की पार्टी थी। उस दिन भी उसने वैसा ही किया जैसा उस दिन फिल्म देखने के बाद हुआ था।
इसके बाद मैंने उससे दूरी बना ली। वो बार बार फ़ोन करता, मैं कम ही जवाब देती। मुझे उससे नफ़रत हो गई थी। कॉलेज ख़त्म हुआ तो मैं जयपुर आ गई और यहाँ एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगी। फिर मेरी उससे दिशा की शादी में मुलाकात हुई और वो भी आया था। उसके और मेरे बीच दूरी थी, लेकिन वो ऐसा दिखा रहा था जैसे उसकी कोई गलती ना हो, बेहद भोला हो। मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, लेकिन दोस्तों के बीच बेमन उसकी बातों का जवाब दे रही थी। अचानक फेरों के वक्त वो मेरे करीब आ गया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श होते ही मैं अंदर तक हिल गई। पूरा शरीर मानो पसीना पसीना होने लगा। मैंने उसके हाथ को झटका और वहां से दूर हो गई। वो मुस्कुराता रहा। उसकी शक्ल अभी भी भोली लग रही थी, लेकिन अंदर से वो किसी जानवर से कम नहीं था जो सिर्फ शरीर का भूखा हो। मेरी तरह बहुत लड़कियां ऐसे लोगों को सहन करती हैं, विरोध करने की जगह चुप्पी साध लेती है। मैंने उससे अब पूरी तरह दूरी बना ली है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।